दोस्तों स्वागत है आपका इस नई क्लास में जहां पर हम PYQ एनालिसिस कर रहे हैं 1979 से 2023 तक। अभी तक हमने 1979 से 1982 तक का साइंस एंड टेक कर लिया है। 83 से अब हम शुरू करते हैं। A radio station is to be set up in a remote village without any electrical power. The following options are available: laying of transmission lines from power station to the village, installing diesel generators, using rechargeable batteries, using solar panel instead. ठीक है जी. Of these, the last method is an example of redundant, obsolete, ultimate, appropriate. Okay, last method है solar panel वाला. किसका एग्जाम्पल है? अल्टीमेट टेक्नोलॉजी. क्यों? रिडंडेंट नहीं हो नहीं सकता. ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो गया, ये भी नहीं सच है. अप्रोप्रिएट, हाँ अप्रोप्रिएट तो ये सभी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जो अच्छा रहेगा, दैट इज़ द सोलर पैनल. क्यों? क्योंकि रिमोट विलेज है, मल्टीपल इश्यूज आर देयर. उन सबको सॉल्व करने के लिए क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, सोलर पैनल इज वन ऑफ देम. इन टाइफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड? क्लोरोमाइसिटिन होता है. पेंसिलिन, सल्फोमाइड, टेट्रासाइक्लिन नहीं. पेंसिलिन किस में होता है ये आप कमेंट करके बताइए. एक बहुत ही फेमस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको इजाद किया था. किस में दिया जाता है ये? याद करिए, कमेंट करिए. टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट? जड़. टर्मरिक जो हल्दी होती है वो उस पेड़ की जड़ से मिलती है हमें. द प्रोसेस ऑफ लाइट एक्सपोजर इन 24-hour cycle that controls the growth and development of certain plants and animals is called photosynthesis नहीं, photoionization नहीं. Light exposure controls growth and development of certain plants. Periodism. Yes, this is the answer. Amoebiasis, मलेरिया, टाइफॉइड, ये तीन डिजीजेज हैं ड्यू टू अमीबा. ओके. malarial parasites and typhoid bacillus which are collectively called protozoa. अमीबा, मलेरिया, टाइफॉइड ये जिससे भी होते हैं, इसमें देखो दो तीन चीज़ें और समझो. ये होता है अमीबा से, मलेरिया होता है पैरासाइट से, टाइफॉइड बेसिलस से होता है. ये क्या होते हैं? सारे प्रोटोजोआ. अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको याद रखने में मदद मिलेगी. एक बार मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जितने भी 1979 ऑनवर्ड्स हैं, almost till 2002-2004, these are the things that you have to revise, do not have to pay a strict attention to. However, they are equally important. You can solve these, you can watch these videos, these classes in a time when you're free. खाना खाते हुए, शाम को जिम में वॉक करते हुए, all these things. एक अपना नियम ऐसा बना लो कि डेली ये क्लासेस CSEY के यूट्यूब चैनल पर देखनी ही देखनी है जब तक आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं. उससे पहले पहले दो फायदे होंगे. एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इतने सारे क्वेश्चंस, अगर आप 4500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस 1979 से 2023 तक करके जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. सेकेंडली, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखते ही आप रिवाइज करके अगर जाएंगे सारे PYQ वीडियोस को, सारे क्लासेस को, तो एक रियल टाइम एग्जाम में आपको सॉल्व करना आसान होगा. आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा कहाँ कहाँ से क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है. उसमें आपका काम बहुत आसान होगा. चलिए आगे चलते हैं. मैक नंबर इज अ टर्म रिलेटेड विद एरोप्लेन्स. जेट्स वगैरह की स्पीड जो है वो मैक के रिलेटेड में होती है. सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इन सब चीज़ों के ऊपर ये अलग अलग इसमें डिविजन्स होती हैं. एक बार आप चार्ट खोल के रिवाइज कर लेना, वहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा. हाइपोकॉन्ड्रिया इज़ अ डिजीज़ of eyes, sexual organs, low blood pressure, state of morbid anxiety about one's own health with complaints of imaginary disorder. हाइपोकॉन्ड्रिया. इस क्वेश्चन से हमने ये सीख लिया कि जहाँ पे भी हमें हाइपोकॉन्ड्रिया से कुछ मिला, ये एक एंग्जाइटी हमारी अपनी है. सेल्फ इमेजिनरी सिचुएशंस में हम जीते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, हाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. कुछ पेट में दर्द ना भी हो तब भी लग रहा है लिवर ख़राब है, पेनक्रियाज में इशू है. ऊपर से अगर गूगल करने जाओ तो वो और बता देगा भाई तू मरने वाला है. इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया. याद रखिए, काम आएगा. द रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस इज यूज टू नो द एज ऑफ फॉसिल्स, प्लांट्स, रॉक्स, ऑल ऑफ दीज. फॉसिल्स, आंसर सिंपल है. एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन इज अ पेन रिलीवर. येस, दैट इज वेरी ट्रू. इंटरनल एंटेना ऑफ अ ट्रांजिस्टर सेट इज मेड एंटी, ये प्लेन रिवर है, ये फॉसिल्स है. कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइड. वेरी इजी. इंटरनल एंटेना ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ फेरोक्रोम. ये तो खैर बहुत ही कॉमनली मिलता है. अगर पहले आपको वो दिन याद हो जब ऊपर जाके एंटेना सॉल्व करने पड़ते थे, सॉर्ट करने पड़ते थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ा जाता था.
पढ़ा जाता था और आई थिंक NCERTs में भी इसका वर्णन है. Arrange the following fertilizer according to decreasing order of their nitrogen content: ammonium sulfate, nitrate, potassium nitrate, यूरिया. ग्रेट. अब इसमें ऑप्शंस देखने शुरू करो. कहीं ना कहीं फोर्थ जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और ये हमें पता भी है. यूरिया में जब NPK की हम बात करते हैं, NPK इन जनरल में ही नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा कंपोनेंट होता है, फर्टिलाइजर्स में भी होता है. अब इसके अगर हम वो देखें, यानी कि एमोनियम NH सल्फेट, NH नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया में सबसे ज़्यादा होगा. इसके बाद एमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट. एमोनिया में ना कहीं सल्फर नाइट्रोजन ऑलरेडी होता है. NH में इसको काउंट किया जाता है, NH4 में, जो जहाँ तक मेरी समझ है. अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए. दिस शुड हैव द सेकेंड हाइएस्ट 4-2. यहाँ पे आंसर में मिल गया. क्यों क्या कैसे ज़्यादा सवाल नहीं देखना है, लेकिन यहाँ से सीख लेना है कि सल्फेट वाले में कम होगा, नाइट्रेट वाले में ज़्यादा होगा. क्यों? NH4 तो एमोनिया का ही होता है, उसमें फिर नाइट्रोजन और डाल दिया, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा. एमोनिया के साथ सल्फेट लगा दिया, कम होगा. पोटाशियम नाइट्रेट कम ही होता है, क्योंकि पोटाशियम लार्जली जिसने भी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है उसे पता है कि पोटाशियम इज स्लाइटली मोर स्टेबल और उसमें नहीं होगा इशू. The message is received by and transmitted from the brain to various parts of the body take the form of nervous impulse, chemical, mechanical, automatic. Nervous. बहुत easy questions हैं ये सारे. इसको हम ज़्यादा गहनता से नहीं पढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ रिवाइज करते जा रहे हैं. आप भी इस वीडियो को 2x पर ज़रूर देखिए ताकि रिवाइज करना आसान हो. Gerontology is the study of process of aging. इसको याद रखेंगे हम. Helium is used for respiration in deep water instead of nitrogen because. Very interesting question. इस पे आते हैं इतने PDF सेव होता है, इधर देखते हैं. What is the difference between an explosion and combustion? Combustion तो जलना होता है धीरे धीरे, explosion फटाक से फटना होता है. तो इसमें जो भी आपको समझ आए, जहाँ भी समझ आए वहाँ से आप देख सकते हो. अगर इसको एक बार ध्यान से पढ़ो. न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, एक्सप्लोजन में नहीं होता. केमिकल एनर्जी टू न्यूक्लियर एनर्जी कुछ नहीं, केमिकल न्यूक्लियर कुछ नहीं है. वायलेंट एंड रैपिड रिएक्शन विद रिलीज ऑफ मच हीट एनर्जी. हाँ, ये आंसर सही है, इसको आप मार्क कर सकते हैं. फूड एंड माउथ इज प्रेजेंट इन ऑल. FMD एक बहुत बड़ा इशू है. इंडिया के जो कैटल इश्यूज आएंगे उसमें GS3 में भी आप इसको बहुत गहनता से पढ़ेंगे. अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये आ गया हीलियम वाला क्वेश्चन. हीलियम इज यूज फॉर रेस्पिरेशन इन डीप वाटर इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज इट इज हेवियर, इट इज लाइटर, इट मिक्सेज लेस इन ब्लड, इट हेल्प्स ऑक्सीजन बर्न मोर क्विकली. कॉमन सेंस लगाओ. थोड़ा सा यूँ समझो कि यार कोई भी अगर ऐसी है वो हमारी बॉडी में अगर जा सकती है, ब्लड में मिल सकती है, तो इट्स नॉट हेल्दी. ये आंसर हो जाएगा. In a fluorescent tube, which of the following components are found? Mercury vapor, argon and CO2, helium and oxygen, argon and neon. ये इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है, तो ये तो दोनों कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दो. मर्करी वेपर होगा. क्यों होगा? इसके बारे में 10th की NCERT आपको आसानी से बता सकती है, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब जितनी भी होती हैं उनमें मर्करी वेपर्स आपको मिल जाएंगे. चले आगे. When one enters a dark room, he is not able to see anything. But after some time, his vision improves. This is because retina आगे आ गया, retina पीछे चला गया, pupil contract हो गया, pupil dilate हो गया. जितना ज़्यादा लाइट में आओगे, जैसे मान लो अगर यहाँ से बंद कर दिया मैंने, अब इसमें क्या होगा? pupil dilate होगा. क्यों? ज़्यादा लाइट थी ना, ज़्यादा लाइट होने की वजह से pupil जो है वो पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है. अगर इतना साइज़ है इतना हो जाएगा. क्यों? ताकि लाइट जो है वो कम आए आँख में एंड डैमेज ना हो. ज़्यादा लाइट कब चाहिए आँख को देखने के लिए? जब डार्कनेस हो. अगर ये पूरा डार्कनेस हो गया तो अब प्यूपिल अपने आप डायलेट होता चला जाएगा, क्योंकि लाइट नहीं है ज़्यादा बहुत मेरे आसपास. जैसे ही लाइट आई वापस, प्यूपिल फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और लाइट आएगी. इट हैपन्स फर्दर. थिंक इट दिस वे. प्रैक्टिकली पढ़ोगे, समझोगे, बहुत आसान चीज़ें हैं, आसानी से आप इनको सॉल्व भी कर पाएंगे. फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द सीमेन ऑफ अ बुल शुड बी स्टोर्ड इन कोल्ड वाटर, आइस, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन. लिक्विड नाइट्रोजन ये एक प्रिंसिपल है जहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत सारे स्टोरेज रिलेटेड चीज़ें होती हैं. इनफैक्ट जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे व्हाट फीमेल्स डू इज स्टोर देयर एग्स. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? एग फ्रीजिंग ऑफ एग्स. उसमें भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन में ही उसको स्टोर किया जाता है. विच इन द फॉलोइंग इज अ हाई यील्ड वेराइटी ऑफ राइस. ये उस टाइम करंट अफेयर होगा. IR8 इसका आंसर है. ज़्यादा रिलेवेंट अब ये नहीं है. In a remote Indian village with a scarcity of fuel, the people draw water from a well. They should be advised before drinking that water to. अब इसमें 3-4 चीज़ें मिक्स हो गई हैं. ये रहा, ये चौथा ऑप्शन इसका है या नहीं है पता नहीं. बॉयल, यूज़ आयन एक्सचेंज.
बॉइलिंग से याद करो हार्ड वाटर नहीं इम्प्रूव होता है, तो अगर नीचे हार्ड वाटर है तो कैसे करोगे, ये करो पोटाशियम परमैंगनेट। क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर को भी सही करता है, अलग अलग चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन कंटेंट, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील आयरन। तो यार कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद फिर स्टील और रॉट। रॉट सबसे लो क्वालिटी होता है तो इसमें सबसे कम होना चाहिए, 3 1 3 2 इस तरीके से ये होना चाहिए। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। 2023 में भी आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो एक बार फिर से इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले यहाँ आते हैं। हॉर्मोन्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटेड बाय थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, एक्सोक्राइन। सिंपल आंसर पिट्यूटरी से आता है। द डक्टलेस एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी आर नोन एज एंडोक्राइन, जो सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडो इज इंटरनल, एक्सो इज एक्सटर्नल। ये सारी प्रिंसिपल्स जो हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हैं, वो हम लोग पढ़ के आते हैं पहले से 8वीं 10वीं में। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स डू नॉट रस्ट इजीली, इसका रीजन क्या है? जिंक हैज हायर रेट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन देन आयरन। इफ बोथ assertion reason are true then R is not true for whatever. If A is correct but R is wrong, क्या उसका आंसर होगा? Zinc has higher rate of oxidation than iron, ये तो हो ही नहीं सकता। गैल्वेनाइज आयरन पाइप क्यों नहीं होती? क्योंकि गैल्वेनाइजेशन का मतलब है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की या अलग अलग लिक्विड चीज़ों की, लिक्विड एलिमेंट्स की। उससे क्या होता है कि जो आयरन के ऊपर की लेयर है जिंक नहीं लगता। अब अगर हायर रेट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन है जिंक का तो फिर उसको आयरन पे क्यों चढ़ाएंगे? सिंपल सी बात है। ये चीज़ फॉल्स है, ये चीज़ ट्रू है, इसको याद रखेंगे हम। फैट इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन, ये थोड़ा सा एक सवाल इसमें बचा हुआ है, बट हाँ अब हम 1984 पे भी आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, जिंक। जिंक जो है वो एलिमेंट है। फैट कहाँ स्टोर होता है? मस्कुलर, कनेक्टिव, एडिपोज, एपिथेलियल। एडिपोज ये भी हमें बायोलॉजी में 10th में ही पढ़ाया जाता है। तो अब देखिए कि इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो 10th के लेवल के हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार 10th NCERT जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसको एक बार उठाकर सिर्फ रिवाइज कर दें, ताकि आपको जो इश्यूज अभी आ रहे हैं, अगर रिवीजन में इश्यूज आ रहे हैं तो वो वहाँ पे ना आए। इनमें से अलॉय कौन सा नहीं है भाई? जिंक नहीं है। क्लोरीन इज हेलोजन है। ब्रोमीन से शुरू होता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, और भी जितने पीरियड टेबल्स में आप ध्यान कर सकते हैं कर सकते हैं। With the first geostationary satellite launched by India, that is the space mission, is Aryabhat, Bhaskar, Apple, InSat. Easy question. जियोस्टेशन सैटेलाइट जो पहली हमने भेजी थी वो एप्पल भेजी थी। इसका एक पूरा सेटअप आप तैयार कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ इंडिया, एप्पल। आर्यन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, इसरोज फर्स्ट थिंग, 1981 में इसको भेजा गया था। तो अब यहाँ से हमें पता भी चलता है कि क्योंकि हम 1983 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 84, तो ये कहीं ना कहीं 1981 का जो करंट अफेयर था हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में भी रहा होगा। लेकिन आर्यभट्ट और भास्कर क्या है, इनसैट 1B क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एसिडिक, बेसिक। वॉशिंग सोडा यार कोई भी सोडियम वाली चीज़ें होती हैं, ये बेसिक रहेंगी, तो आप इसका बेसिक आंसर मार्क कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरीज आर एसोसिएटेड विद आइंस्टाइन? ओके, रिलेटिविटी यस, क्वांटम थ्योरी यस, इसके बाद रॉकेट प्रोपल्शन और रेडियो एक्टिविटी। है रॉकेट्स पे काम नहीं किया है आइंस्टाइन ने, तो फोर्थ जहाँ जहाँ एलिमिनेट कर दो। 1 2 1 सब जगह है, 2 भी लगभग, हाँ क्वांटम थ्योरी और ये तो है ही खैर, तो ये और ये तो एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में से बचता है रेडियो एक्टिविटी भी, शायद आइंस्टाइन का काम है। हाँ, एक पेपर उन्होंने लिखा था इस पर, ये हमारे काम आ सकता है। विच द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिसाइड? TNT, DDT, सैलिसाइक्लिक एसिड, एमोनियम। ओके, इंसेक्ट्स को DDT होता है। अभी हमने पढ़ा भी था कि मलेरिया में दिक्कत क्या आ रही है, बहुत सारे जो मॉस्किटोज़ हैं उन्हें DDT रेसिस्टेंट बनना पड़ रहा है, उनका जो इवोल्यूशन है वो इस तरीके से हो रहा है, इसलिए मलेरिया ज़्यादा बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज स्प्रेड थ्रू काउज मिल्क? ओके, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मीजल्स। नहीं भाई, कोई नहीं करता गाय का दूध इसमें से। माइका इज अबंडेंटली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री? अब यार अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग उसमें यूज़ होते हैं, देखते हैं। सीमेंट, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक, फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, विल कम टू इट। हालांकि माइका इज़ अ गुड कंडक्टर, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल में यूज़ होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर शायद मिस हो गया, अच्छा वो नीचे ही था।
सर द फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीस, ये अभी में इन साहब को भारत रत्न मिला है। ये और ये कहीं ना कहीं साथ में काम कर चुके हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिल चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों का फील्ड ऑफ वर्क सेम ही था, दोनों ने भुखमरी कम करी, भुखमरी कम करने से पूरी दुनिया में पीस आया, और पीस आया तो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। माइका इलेक्ट्रिकल में होता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन्स, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें हमें लिख लेना चाहिए, आई एम सॉरी, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, वॉल्फ। नाइस। वॉल्फ का सबसे कम होगा इनमें से, एलिफेंट का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 1, ये 4th। अब हॉर्स और टाइगर, लंबी रेस का घोड़ा कहा तो जाता है यार, लेकिन टाइगर से ज़्यादा उसका शायद स्पैन नहीं होता है, ये नियरली 40 साल के आसपास रहता है, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो दिस शुड बी सेकंड, दिस शुड बी 4th। द आंसर इज़ ACBD, ACBD। ओके, आगे बढ़ो, इजी आंसर। चिप्स यूज इन ICs इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन, वेरी फेमस। आजकल भी खैर चिप्स पे बहुत हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन इज यूज इन दैम। Why do you feel chill after having a dip in sea water? The difference in temperature, okay, evaporation, कुछ भी कूलिंग इम्पैक्ट की बात हो रही है ना, इवेपोरेशन जहाँ देखे मार्क कर देना, मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। The surface of water in a lake is frozen and its temperature is -15. The maximum possible temperature of water inside the lake in contact with the ice layer will be, ये तो खैर नहीं बता सकते मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा, बट मतलब डेटा इज़ इनसफिशिएंट टू प्रेडिक्ट, ये इसका आंसर हम मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। इवेपोरेशन की बात हम कर सकते हैं, एकदम मतलब जो टॉप पे लेवल होगा टेम्परेचर का, उसका इमीडिएट एक लेयर नीचे क्या होगा उसकी बात भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, हार्ड टू प्रेडिक्ट। One of your friends is in hospital and you want to see him. You are safest if he is suffering from mumpies, TB, smallpox. ये तीनों ही communicable हैं. Typhoid is not communicable, इसलिए I'm safest here. चलो, the most appropriate source of energy for cooking and lighting purposes in rural India क्या है गांव में? बायोगैस है। ये सब तो अभी बहुत नए हैं, इतना नहीं चल रहा है, अभी भी नहीं चला है। ये हम 80s का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम 2024 में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सोचो 40 साल में अभी भी बायोगैस ही है उसका आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए। होपफुली 2047 तक जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और विकसित भारत बन चुका होगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं, तब ये आंसर बायोगैस से अलग होना चाहिए। चलिए, द टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर इज कोटेड विद फेरोमोन पाउडर। ये भी बचपन में बहुत सारी कैसेट जिन्होंने यूज़ करी उनको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। जो उसकी टेप होती थी वो कहीं ना कहीं एक आयरॉनिक पाउडर, मतलब आयरन टाइप से भर दी जाती थी। ये क्यों है इशू में? ताजमहल, ये खैर तभी से चल रहा है, साइंस के NCERTs में भी आ चुका है, 80s का क्वेश्चन भी आ चुका है। स्टीलिंग नहीं, वाटर पॉल्यूशन नहीं, मार्बल ड्यूटी फैक्टर, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? एसिड रेन। एसिड रेन से क्या हो रहा है? येलोइश मार्बल। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हमें देखने को मिली है। A stone is tied to a rope and attached to a wooden bar which rotates at a constant angular velocity. Suddenly the bar is stopped. The stone gets encircled around the bar. What happens to the angular velocity of the stone? अगर इस पे मैंने कुछ बांध दिया और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, सडनली इसको रोक दिया, स्टोन जो है वो फटाफट घूमने लगेगा। क्यों? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जो इसकी एनर्जी थी जो अभी तक चल रही थी वो यहाँ रुक गया ना, जो ये एनर्जी जनरेट हुई उस पर ट्रांसफ़र हुई। तो ये जो मान लो अगर अभी ऐसे ऐसे घुमाने पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसके साथ साथ रुकते ही और तेज़ हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, इसलिए इंक्रीजेस। सिंपल आंसर। आई लव टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रियल एग्जाम्पल्स, इवन मोर विद फिजिक्स फॉर being a favorite subject. Jaundice is caused with malfunctioning of liver, kidney, pancreas. liver की issue होती है jaundice में, पानी खराब हो जाता है। Silicon Valley project has been abandoned for political reason, ecological reason, non-cooperation of Kerala government, millions of people who would become homeless. ये एक साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, my bad, सिलिकॉन प्रोजेक्ट नहीं है। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, वहाँ पे इसको इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से हटा दिया गया था। और हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड एक और चीज़ आई थी, गदगिल कमेटी, जो केरला के वेस्टर्न घाट्स को लेकर कुछ उसकी रिकमेंडेशंस थी। गदगिल साहब का विरोध भी बहुत हुआ था जब वो केरला गए थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक नॉन पॉलिटिकल फिगर का विरोध इतना ज़्यादा हुआ हो। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट हाँ अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, ये लिवर है, ये इकोलॉजिकल रीजंस है। कवर ऑफ अ सोलर कुकर इज मेड ऑफ ग्लास। क्यों? बेसिक कॉमन सेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट? हाउस फ्लाई इज नॉट, ये बाकी सब पैरासाइट्स है। Sex of a child is determined by the chromosomes of father. Yes, because father has X or Y.
फीमेल बॉडी ऑलरेडी हैज़ एक्स एक्स, अब एक्स जो आखिर मिलता है मतलब एक्स होता है, अब फादर का एक्स मिलेगा तो फीमेल बनता है, वाई मिलेगा तो मेल बनता है। बहुत ईजी आंसर्स। या टीथ हैं 4 तरह के। इजी आंसर, मतलब ये तो खैर बहुत ही बेसिक है बायोलॉजी में। इंसाइजर, कैनाइन, मोरल, प्रीमोरल, डिपेंडिंग ऑन कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ 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 अंदर तक वो हो सकता है। What is the common feature in insects like ant and cockroach? They bite and chew their food. No, ants don't do that. They live in temperate conditions. Okay. Cutting and sucking type of mouth parts. Ants में no. Social insects. Cockroach तो नहीं है social insects. कभी देखा cockroach को लाइन से जाते हुए? मैंने तो अक्सर अकेले देखा। वो अपने बच्चों को भी बाइंड कर देते हैं। और एक फ़नी चीज़ ये कि कॉकरोच अगर उल्टा गिर जाए तो वो उठ भी नहीं सकता। पता नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूँ, याद कर लेना, ध्यान रखना। ये इसका आंसर है। टेम्परेट कंडीशंस में रहते हैं। ये थोड़ा सा इनमें ज़्यादा होता है। Which of the following is a perception without stimuli? Hallucination. Hallucination में कभी भी कुछ हो नहीं लगता। Illusion, claustrophobia नहीं, इन सब के लिए external stimulus आता है। Hallucination तुम्हारा अपना होता है, कभी भी कैसे भी अलग अलग तरीकों से। चलो, ट्रिपल एंटीजन डज नॉट इम्यूनाइज अगेंस्ट टाइफाइड, ये दोबारा रिपीट हो रहा है भाई, इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Which comet appears after 76 years likely to appear in 1986? हेलीज आया था उस समय पे, ये हमारी एनसीईआरटी की किताबों में भी हमने पढ़ा हुआ है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये करंट अफेयर्स में चलता रहता होगा उस टाइम पे, तो इसलिए सवाल आया। तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम करंट अफेयर क्वेश्चंस का भी इन एग्जाम्स में हमें देखने को मिल रहा है। उस समय सीखना ये है कि करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए 2023 के लिए, 24 के लिए, 2024 के लिए, 25 के लिए, अगर आप मेन सीखने जा रहे हो। 23 में भी अगर आपका इंटरव्यू अभी ड्यू है तो फॉर श्योर। Lichens is an association of 2 types of organisms. They are algae and fungi. Algae and virus, fungi and virus, virus and bacteria. Algae, fungi होते हैं lichens. Lichens, lichens जो भी आप बोलना चाहते हो। Sir J.C. Bose was a great scientist because he showed sensitivity in plants. इन्होंने ये कहा था कि ये भी फील करते हैं, इनमें भी भावनाएं होती हैं। ऐसे ही एक वैज्ञानिक खोज सर J.C. Bose एज साइंटिस्ट उन्होंने करी थी। ठीक है। पर्सन सिटिंग इन अ बस एक्सपीरियंसेस अ जर्क व्हेन द बस स्टॉप्स ऑल ऑफ अ सडन। ये क्यों होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे जा रही हो, पीछे जा रही हो, बस डिपेंड करता है कैसे कैसे हिलता है, अलग अलग चीज़ें हैं उसमें। लॉ ऑफ इनर्शिया इसका आंसर होगा। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हाइल कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, इलेक्ट्रिशिंग, फर्निशिंग। प्लास्टर पहले करोगे, उसके बाद वाइट वॉश करोगे। इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले होगा क्योंकि दीवारों में बीच में होता है, फिर प्लास्टर होगा, फिर वाइट वॉश होगा, फिर फर्निशिंग होगा। मैच कर सकते हैं। चलिए 85 में हम आ गए। अब द जेनेटिक कोड कैन बी ट्रांसलेटेड थ्रू एन इंटरमीडिएट रैप्टर मॉलिक्यूल बाय mRNA, मैसेंजर आरएनए जिसको बोला जाता है, जिसके बेसिस पे, इस प्रिंसिपल पे बेसिकली वो भी बने हैं वैक्सीन्स बहुत सारे। सो मच दैट कोविड-19 में भी जो वैक्सीन्स बनी हैं वो mRNA प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं बनती है। रानीखेत इज़ अ डिजीज़ फाउंड इन पोल्ट्री। ये रानीखेत जो जगह है उत्तराखंड में, वहाँ पे ही सबसे पहले पाया भी गया था, ऐसा मेरी रिसर्च में मुझे पता चला। बाकी आप समझदार हैं। मेजॉन्स आर फाउंड इन कॉस्मिक रेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मेरा एक ब्लॉग है जिस पे आपको ये सारे इश्यूज भी मिल जाएंगे, मतलब मेजॉन्स वगैरह, कॉमेट्स वगैरह। ये ब्लॉग कहाँ है इसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, इसको आप वहाँ पे जाके रिवाइज़ करिए क्या 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 कुछ है उसमें, चाहे कॉमेट हो, चाहे एस्टेरॉइड हो, मीटियोर हो, मीटियोरॉइड हो, किसको कब क्या बोला जाता है, सबकी डिटेल्स आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। रिवाइज ज़रूर करिएगा, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा। cometblog.csey.com कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, I'll link it here ताकि आपको आसानी से मिल सके, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी सर्च में वो मुझे नहीं मिल पाया। गोइंग बैक टू 1985, साइंस एंड टेक, वी आर हियर। चलिए, mRNA की बात हुई थी यहाँ पर। मेजॉन्स आर इन कॉस्मिक रेज, बाइल जो है लिवर से निकलता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद से देखिए इस सवाल को। इसका PDF जो है आपको @CSEY टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको 79 से 2023 तक के PYQs को डाउनलोड करना है, वेबसाइट पे जाओ, balbuddhavidya.com है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे देखो
79 to 74, 95 to 2008, 2009 to 2023, तीनों को एक साथ ऐड टू कार्ट करो और फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पे। सॉल्व करना शुरू कर दो, और जो ये सॉल्व PDF है ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम हैंडल है CACY, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। इट इज़ अगेन अ वेरी फ्रेंडली चैनल फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो अभी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलते हैं, ब्लॉग के डिटेल्स मिलते हैं, हिस्ट्री क्लासेस जैसा मैंने अभी तक इस PYQ सीरीज़ में किया उसके अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसको आप म्यूट मत करना। मैं ये इंश्योर करता हूँ कि यहाँ पर कम से कम मैसेज जाएँ, दिन में 1 या 2 मैसेज एट मैक्स, उससे ज़्यादा आपको स्पैम नहीं करने को मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन करो, म्यूट मत करना, और अगर कर भी रहे हो अपनी सेहत के लिए तो हर 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर आकर देखो, क्योंकि हर दिन बहुत कीमती है दोस्त। एवरी डे इज़ अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे और PYQs नहीं कर रहे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब भूल जाओ, कुछ हो सकता है फिर तो। नो सेकेंड चांसेस देयर, एज सिंपल एज दैट। Which of the following statement about dinosaurs are correct? Early man was a contemporary of dinosaur. The man appeared first after dinosaur became extinct. Dinosaur became extinct about 6 million years after the appearance of first man on Earth. Dinosaur became extinct about 200 millions before the first man appeared on the Earth. ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। चेक करते हैं। डायनासोर एंड मैन टाइमलाइन 65 मिलियन ईयर्स का इसका आंसर है। अर्ली मैन कंटेम्प्रेरी था, नहीं था। मैन अपीयर्ड फर्स्ट आफ्टर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट, हाँ ये सही है। 65 मिलियन ईयर्स इसमें लगे। एक्सटिंक्ट वाज 6 मिलियन ईयर्स बिफोर द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, नहीं ये गलत है। 200 मिलियंस भी गलत है, ये आंसर सही होगा इसमें। स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव जो भी है, इसका यार मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको। एक सिंपल सी चीज़ मैं दिखा चुका था। इसके ऊपर एक बहुत पॉपुलर ट्वीट है मेरा, जो आपको यहाँ पर अब देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि इसका निमोनिक है गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये आपको याद रहेगा कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। इंफ्रारेड, माइक्रो, अल्ट्रा वायलेट, अगर आप उसके साथ से जाएंगे XUV इन माई रेंज, तो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये ट्वीट देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको देख लो, समझ लो, याद कर लो। इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 62 क्वेश्चन है 1985 का, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ये कुछ गिवन है। द डेजर्ट कूलर इज एन अप्रोप्रिएट कूलिंग डिवाइस फॉर विच रीजन, ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम ऐसा ध्यान से नहीं देख सकते अभी। What does the tissue culture, Japanese culture, none of the above, name given to specific type of surgery, preparation of fragments of the cells of organism for bio, हाँ ठीक है, सही है। सेक्स क्रोमोसोम ट्रांजिट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, कलर ब्लाइंडनेस इससे होती है। क्यों? क्योंकि देखो XXSY, ये फीमेल बनता है, ये मेल बनता है। अब फीमेल में अगर मान लो इस X पे है तो ये वाला बैलेंस आउट कर लेता है, लेकिन अगर इस पे है, दिस इज़ मेल, दिस इज़ फीमेल, तो कलर ब्लाइंडनेस पक्का होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम्स कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस को, इसका आप ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स और सेंचुरीज इज करेक्टली मैच्ड? मानस इज इन असम, ओके, एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। घाना नहीं, क्यूलादियो घाना इज इन राजस्थान, गिर इज इन गुजरात, मानस इज इन असम, कॉर्बेट MP में नहीं है, पेरियार केरला में है, दूधवा UP में है। ये 3 सही हैं, 3, 5, 6, ये वाला आंसर इसमें हम सही हो जाएगा। अब इशू ये है कि कैसे याद करोगे? देश भर में 108 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, रामसर साइट्स हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। CACY नोट्स पे जाओ, पेड वैल्यूएबल रिसोर्सेज पे जाओ, विजुअल नोट्स पे जाओ। ये 19 ऐसे नोट्स हैं जो आपको, 19 ऐसे मैप्स हैं जो आपको इन सभी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये देखो, ये 19 कौन से मैप्स हैं उसका यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया, यहाँ पे मैप्स मिल गए, और बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेंट्स इनसे सीख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इनका प्रिंट लेकर अपनी स्टडी टेबल पे लगा भी रखा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं 2024 में अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम है। समय कम होने की वजह से पूरा मैप दोबारा बनाओगे स्क्रैच से अपने आप, बहुत टाइम लगता है उसमें। यू कैन स्किप डूइंग दैट मेहनत राइट नाउ, सेव योर टाइम, और आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं।
ब्लैक होल डाइंग स्टार होता है। जेनेटिक कोड ATCG होता है। अब ATCG जहाँ भी मैच हो पाएगा वो आप देख सकते हैं। ACTG नहीं, A T के साथ होता है, T A के साथ, हाँ ये सही है। CGGC के साथ, ये सही है। एक्यूपंक्चर किसके लिए होता है? ड्रग्स यूज फॉर पेन रिलीफ, हर्ब्स यूज फॉर पेन रिलीफ नहीं, ये टच थेरेपी होती है एक तरीके से, इसको आप समझिए। इतने सेव हो रहे, इतने क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द यूज ऑफ मेटेलिक बॉल, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ रिड्यूसिंग, ये आंसर सही है यहाँ पे। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस इन विच साउंड वेव्स, ये पहले भी PYQs में आ चुका है, साउंड इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती हैं। हेलो 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 बोलोगे तो वो इलेक्ट्रिकल वेव्स सीधा ट्रांसमिट हो गया वहाँ पहुँच जाती हैं, ठीक है। स्पेशल नीड इज इंसर्टेड इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, हाँ एक्यूपंक्चर पे जब हम अभी बात कर रहे थे, इट्स अ टच थेरेपी, दिस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, अभी के लिए हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, 30 मिनट भी हो गए हैं, तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे। बाकी के जो PYQs हैं वो अगली क्लास में साइंस एंड टेक में 1980s के लगभग हम सब खत्म करने की तरफ अब बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए काम ये है कि पिछले जितने भी PYQs की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए, pyq.cscy.com, जिसका लिंक पहला ही लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से 2009 से 2023 तक के आपको नोट्स मिलेंगे PYQs के, यानी कि हर क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही है उसके नोट्स, और जो ऑप्शंस गलत हैं 3 ऑप्शंस क्योंकि उनसे सवाल बन के आते हैं, उसके भी नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। प्लस वीडियो क्लासेस जितनी भी हैं 2009 से 23 की, वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। 79 से 2008 तक, ये कितने साल हो गए? 2008, 22 और 8, 30 ईयर्स का मटेरियल लगभग है, आपको CSEY पर मिल जाएगा, इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब पर। सब्सक्राइब कर लो। 2009 से 23 तक यानी कि 15 ईयर्स का मटेरियल, टोटल 45 ईयर्स का मटेरियल आपको CSEY प्रोवाइड कर रहा है। बाकी कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई ऐसे नए वीडियोस चाहते हैं जो आपके डाउट्स हैं जो मैं बनाऊं, उनके बारे में भी 2024 के प्रीलिम्स को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए शबा खैर, बैक टू द नेक्स्ट क्लास।